बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हमें इल्म व हिकमत की रोशनी अता फरमा और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे ताकि हम तेरे कुर्ब को पा सकें, आमीन। आराफ एक पुरस्रार सरहद जन्नत और जहन्नम के दरमियान। सोचें, क़यामत का दिन है, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। हर शख्स के अमाल का पलड़ा तोला जा रहा है और हर इंसान अपने अंजाम के इंतज़ार में है। जन्नत अपनी शान और शौकत के साथ रोशन है और जहन्नुम अपने अजाब के साथ दहक रही है। ऐसे में एक ख़ास मुकाम ऐसा है जो जन्नत और जहन्नुम के बीच में है, एक ऐसी सरहद जहां कुछ लोग मौजूद होंगे, न जन्नत के न जहन्नुम के। उन्हें हम अराफ के मुकीन कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने अराफ का जिक्र एक पुरस्रार मुकाम के तौर पर किया है। ये वो जगह है जहां नामुकम्मल खुशी है, नामुकम्मल अजाब, बल्कि इंतज़ार और उम्मीद का एक मुकाम है। आज हम उस हैरत अंगेज और अनोखे मौजू पर एक ऐसी दास्तान बयान करेंगे जिसमें छुपी हुई हैं सबक आमोज इबरतें, अल्लाह का अदल और उसकी बेपाया रहमत का पहलू। अराफ के उस पुरस्रार मुकाम को समझने के लिए तैयार हो जाइए। आपने कभी सोचा है कि क़यामत के रोज़ जब हर इंसान अपने अमाल का हिसाब दे रहा होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना जन्नत के मुस्तहिक होंगे और ना जहन्नुम के। ऐसा मकाम जहां ना खुशियों की बादशाहत होगी और ना दर्द व अजाब का गहरा अंधेरा। उस मुकाम को हम अराफ के नाम से जानते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस मुकाम का जिक्र किया है जो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा अजीब और पुरअसरार है। अरबी ज़बान में अराफ का मतलब बुलंदी है। इसकी वजाहत कुरान की सूरह अराफ में की गई है, जिसमें अराफ को एक ऐसी बुलंदी या सरहद करार दिया गया है जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान वाक़ है। अराफ वो मुकाम है जहां वो लोग मौजूद होंगे जिनके नेक और बद आमाल बराबर होंगे। न उनके पास इतनी नेकियां हैं कि जन्नत में जा सकें और ना ही उनके गुनाह इतने हैं कि जहन्नुम में जाएं। अराफ की ये सरहद एक ऐसा मुकाम है जो इंसानी दिमाग के लिए निहायत हैरान कुन और तजस्सुस से भरपूर है। अराफ पर कौन लोग होंगे? ये एक अहम सवाल है जिसने मुफस्सिरीन को गौर फिक्र पर मजबूर किया। इस्लामी तालीमात में बताया गया है कि अराफ के मुकीन वो लोग होंगे जिनके अमाल का पलड़ा बराबर होगा, ना नेकियों का वज़न ज़्यादा होगा और ना ही गुनाहों का। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर ईमान तो रखा मगर अमल की कमी थी, और बाज़ के नज़दीक ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ख़ास गुनाहों के बावजूद कुछ बड़े नेक अमाल भी किए। अराफ के मुकीनों की हालत और कैफियत। अराफ के मुकीनों की हालत को कुरान मजीद में बयान किया गया है कि वो जन्नत के लोगों को देखकर खुश होंगे और जहन्नुम के अजाब को देखकर खौफज़दा होंगे। उनके दिलों में शदीद आरज़ू होगी कि जन्नत में दाखिल हों, मगर उनके अमाल उन्हें इस मुकाम पर रोके रखेंगे। अराफ की यह हालत इंसान के लिए बहुत कठिन और हैरत अंगेज़ है कि कैसे ये लोग जन्नत के करीब ही हैं और उससे दूर भी। वो जन्नतियों को सलाम करते हैं और उनकी खुशियां देखकर खुश होते हैं, लेकिन उनके अपने अमाल उन्हें रोक लेते हैं। एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला के फैसले से अराफ के मुकीनों के बारे में हतमी फैसला होगा। कुरान और अहादीस में इस हवाले से ये इशारा मिलता है कि अल्लाह की रहमत के तहत आखिरकार अराफ के मुकीन जन्नत में दाखिल होंगे। इस मुकाम पर अल्लाह की रहमत का पहलू वाज़े होता है कि कैसे अल्लाह ताला अपने बंदों को उम्मीद और बख्शिश अता करता है, मगर अराफ की सज़ा उन्हें यह सबक देती है कि अमल की कमी किस तरह इंसान को अजाब की सरहद तक ले जा सकती है। अराफ का मकाम हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी के हर छोटे बड़े अमल का हिसाब होगा और हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकते। अमाल का तवाज़ुन और हमारे अखलाक व आदात का असर न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारे मुकाम का तयन करेगा। अराफ की यह दास्तान हमें अल्लाह के कुर्ब और खौफ दोनों का दर्स देती है और इंसान को अमल के लिए तहरीक देती है। अराफ का यह तस्वुर हमें याद दिलाता है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ऐसी सरहद है जो इंसानी अमाल की अकास है। इस मुकाम के मुकीन हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ जिंदगी और मौत की सरहदें मिट जाती हैं, जहाँ ना पूरी खुशी है और ना मुकम्मल अजाब, बल्कि एक इंतज़ार है, एक उम्मीद और खौफ के दरमियान मुअल्लक जिंदगी। अराफ के इस अजीब और पुरअसरार मुकाम की कहानी हमें सबक देती है कि हमें जिंदगी में नेकियों और अमाल का पल्ला हमेशा भारी रखना होगा ताकि हम खुद को ऐसी सरहद से महफूज रख सकें।
قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت اور جہنم کے مقیم ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا منظر ہوگا جس میں امید، حسرت، ندامت اور حسد کے جذبات عروج پر ہوں گے۔ جہنم میں جلتے ہوئے گنہگار جنت کے ان خوش نصیب لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں اللہ نے اپنی رضا اور نعمتوں سے نوازا ہوگا، اور ان کے درمیان ایک ایسا مکالمہ ہوگا جو عبرت کا درس دے گا۔ جہنم والوں کا جنت والوں سے خطاب قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جہنم والے جنت والوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے، انڈیلیں ہم پر کچھ پانی، یا جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیں۔ یہ درخواست سن کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ کس طرح جہنم کے عذاب میں مبتلا لوگ اپنے پچھتاوے اور ندامت کے ساتھ جنت والوں سے امید لگا رہے ہوں گے۔ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے شدید پیاسے کسی سراب کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کا یہ سوال اس بات کا اظہار ہے کہ جہنم کی شدت کس حد تک ہوگی کہ وہ پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ جنت والوں کا جواب جنت کے مقیم اللہ کے حکم سے جواب دیں گے، بے شک اللہ نے یہ پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ جواب ان جہنمیوں کے لیے آخری مایوسی کا باعث ہوگا۔ جنت کے لوگ انہیں بتائیں گے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اور پانی صرف انہیں ملے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا۔ یہ جواب نہ صرف جہنم والوں کی حسرت میں اضافہ کرے گا بلکہ ان کے دلوں میں موجود حسد اور پچھتاوے کو بھی عروج پر لے جائے گا۔ جب جہنم والے یہ سبق سنیں گے کہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے حرام ہیں تو ان کے دل میں شدید پچھتاوا ہوگا۔ انہیں یاد آئے گا کہ زندگی میں انہوں نے کس طرح اپنی خواہشات اور گناہوں کی پیروی کی اور آج اس کا انجام کیا ہے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا اور آخرت کو بھول جانا انسان کو اس عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ جہنم والوں اور جنت والوں کے درمیان یہ مکالمہ صرف ایک مکالمہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کا اثر صرف اس زندگی تک محدود نہیں بلکہ وہ ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم کی یہ گفتگو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر عمل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی قیامت کے دن جنت والوں کی صف میں شامل ہوں اور اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کر سکیں۔ یہ مکالمہ اور اس کا منظر قیامت کے روز کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے درست انداز میں کر سکیں۔ جہنم والوں کی حسرت اور جنت والوں کی خوش نصیبی کا یہ منظر ہر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں اپنے ہر عمل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھنا چاہیے تاکہ ہم اس دن کی شرمندگی اور حسرت سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔